गुड मॉर्निंग इंडिया। आज एक भाई साहब का सवाल आया है, सर मैंने जीवन में बहुत पाप किए, क्या मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है अब भी? बहुत अच्छा सवाल। अगर तुम चाहोगे तो परमात्मा अब भी मिल सकता है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। वाल्मीकि कौन था? वाल्मीकि पहले डकैत था, ना जाने कितने हत्या किए होंगे, ना जाने कितने रेप किए होंगे, पर वाल्मीकि ने जब रामायण लिखी, प्रभु की आराधना की, उसके बाद वाल्मीकि को परमात्मा की प्राप्ति हुई। आज भी हम वाल्मीकि को जानते हैं। तुलसीदास का नाम जरूर आपने सुना होगा। तुलसीदास अपने पत्नी के बिना एक पल भी नहीं रह सकता था। बड़ा कामुक आदमी था। मैं नहीं समझता हूं कि उससे भी बड़ा कोई कामुक आदमी आज तक पृथ्वी पे हुआ है। एक रोज तुलसीदास का पत्नी मायके गई। रात 12 बजे बड़ी कामुक भाव में तुलसीदास अपने आप को रोक न सके और वो रात को ही चल पड़े अपना ससुराल, अपने पत्नी के मायके। और बीच में नदी था और एक लाश तैरते हुए जा रहा था। तुलसीदास लाश पे ही चढ़कर नदी पार कर गया। और जब किसी तरह खिड़की देके तुलसीदास प्रवेश किया रात 2 बजे और पीछे से पत्नी को पकड़ा, तो पत्नी बड़ा भौचक रह गया कि कौन आ गया। पत्नी चिल्लाई, तुलसीदास ने मुंह पे हाथ रख दी। इसके उपरांत पत्नी की आवाज दब गई। जब पत्नी ने तुलसीदास को देखा तब पत्नी बोला, प्रियवर, आप जितना मुझे प्रेम करते हैं उतना ही अगर भगवान को प्रेम करते तो आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती। तुलसीदास उस दिन से रामचरितमानस की रचना कर डाला। उसी दिन से तुलसीदास एकदम ध्यानी, एकदम प्रभु का आराधना करने वाला भक्त बन गया। और आज भी हम तुलसीदास को जानते हैं। कई एक हस्ती है जो कि उनका पेशा रहा, बहुत निम्न पेशा रहा, वेश्यावृत्ति पेशा रहा। रूस की एक वेश्या है, नाम मैं भूल रहा हूं, 3-4 साल वेश्यावृत्ति की। उसके उपरांत उन्होंने वेश्यावृत्ति पे किताब लिखी और वो किताब इतनी पब्लिश हुई कि आज वो बहुत बड़ा राइटर बन गई। 5 गाड़ी आगे 5 गाड़ी पीछे चलता है। आपने सन्नी लियोन का नाम सुना होगा, पॉर्न स्टार है। बड़ी हीन भावना से सब देखते हैं, पर मैं अभी भी उनका सम्मान करता हूं। 40 बच्ची को गोद लिए हुए
मुंबई के सड़क पर से 40 बच्ची को उठाई हुई है और उस 40 बच्ची को हर चीज मिलता है, तो क्या उन्हें परमात्मा प्राप्त नहीं होगा? होगा। अभी भी अगर आपको लगता है कि पूर्व में मैंने पाप किया है और आपके मन में ये सवाल आ रहा है कि मैंने पाप किया है, तो प्रभु की आराधना कीजिए। आपको जिस काम के लिए प्रभु ने बनाया है वो काम अभी भी कीजिए और उसी काम में आप समर्पण कर दीजिए जीवन। अपने आप को मिटा दीजिए उस काम में, इतना लीन हो जाइए, मिटा दीजिए। आप अच्छे राइटर हो गए, अच्छे म्यूजिशियन हो गए, अच्छे डांसर हो गए, अच्छे बिजनेसमैन हो गए, कुछ तो हो गए। उसी काम में आप अपने आप को मिटा दीजिए, दुनिया की परवाह मत कीजिए। दुनिया कभी भी आपको सुखी देखना नहीं चाहता है। दुनिया का काम है जब आप सुखी अवस्था में भी होते हैं तो भी कमेंट करता है, और जब आप दुखी अवस्था में होता है तो भी कमेंट करता है। उसका काम है सिर्फ कमेंट करना। आपने अगर उस कमेंट पर अपना ध्यान लगाया तो आपको ना सुनने से कोई नहीं बचा सकता है। आपको उसकी बात सुननी ही नहीं है। आपको अपने काम में लीन हो जाना है और दूसरे की बात ही नहीं सुननी है। रात दिन 24 घंटा अपना काम, 2-3 घंटा सोइए या 24 घंटा फिर स्टार्ट हो जाइए और देखिए कि कौन रोकता है आपको परमात्मा के प्राप्ति से। कोई नहीं रोक पाएगा आपको, कोई नहीं रोक पाएगा। 100% मैं कहता हूं। बहुत पाप बहुतों आदमी ने किया। जब उन्हें लगा कि मैं बहुत पाप किया हूं, तब अपने आप को फिर अच्छे काम में ढालने की कोशिश करने लगा और वो आज अच्छा इंसान है। बहुत आदमी है ऐसे। तो आपको परमात्मा की प्राप्ति अभी भी हो सकती है अगर आप चाहोगे तो। और ये बुद्ध का वचन है, जैसा मैं सोचता हूं वैसा बन जाता हूं। ये मेरा वचन नहीं है और 100% मैं कहता हूं वही होता है। जैसा मैं सोचता हूं वही बन जाता हूं। तो अगर आप परमात्मा को पाना चाहते हैं तो अभी भी परमात्मा मिल सकता है, पर परमात्मा के पाने का मार्ग आपको पता होना चाहिए। परमात्मा का पाने का मार्ग सिर्फ कर्म योग है। आपके अंदर जो भी हुनर है उस हुनर को लेके दौड़िए, रुकिए मत, और तब तक दौड़िए जब तक कि परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो जाती, जब तक कि आपको ये नहीं लगने लगता है कि इससे अच्छा काम दुनिया में कोई है ही नहीं। जब आपके मन में ये सवाल उठने लगेगा कि इससे अच्छा काम दुनिया में कोई नहीं है, तो ये परम आनंद की प्राप्ति। और जब परम आनंद की प्राप्ति होने लगे तो समझ जाइए कि परमात्मा की प्राप्ति होने वाली है। धन्यवाद।